राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पाथ्स पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ टॉरस, वृषभ राशि वाले क्या कर रहे हैं इस वक्त पर, क्या क्या करने वाले हैं और मार्च मंथ में और क्या क्या कर सकते हैं, कैसी एनर्जी रहने वाली है लव रिलेशंस में, मैरिज रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में, लव लाइफ में और करियर लाइफ में कैसा जाने वाला है। हम यूनिवर्स से गाइडेंस मांगेंगे, सॉल्यूशंस मांगेंगे। उससे पहले आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और फ्लो करने से मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग देने में सामर्थ्य रहती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी से बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है, किसी से कम रेजोनेट हो सकती है। जितनी रेजोनेट हो आप लीजिए। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसा रहने वाला है मंथ टॉरस, टॉरस की एनर्जी क्या रहने वाली है और कैसा रहने वाला है इनका मंथ। टॉरस इस मार्च मंथ में मैं देख रही हूँ कुछ स्ट्रगलिंग मंथ है आपके लिए, कुछ चीज़ों के लिए। मतलब ये मार्च मंथ में ना आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, अलग अलग तरीके की एनर्जी। बहुत सारे लोग इस वक्त पर इस मार्च मंथ में कुछ ऐसा कुछ नुकसान, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां पर आप एक बार पूरी तरह से हताश होने वाले हो। निराश और हताश मतलब थक हार जाने वाला एक इंसान, पूरी बुरी तरह से थक हार जाने वाला। थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी बनते हुए नजर आ रहे हैं इस मार्च मंथ में। बहुत सारी सोच विचार, बहुत सारी ओवर थिंकिंग, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जिसके कारण मतलब आपके माइंड में कुछ ऐसा हो सकता है कि लोगों के प्रति कुछ, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में क्या हो रहा है या लोगों में क्या हो रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर सकती है इस मार्च मंथ में। यहाँ पर ये मैरिज से रिलेटेड हो सकती है ये ओवर थिंकिंग, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। मतलब आपके पर्सन के प्रति कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपको सोचने पर कुछ चीज़ें मजबूर कर दे। और यहाँ पर बहुत सारे नुकसान भी हैं और बहुत सारे ऐसा जैसा कि कुछ एक बार ख़त्म हो जाना, पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति बन सकती है इस मार्च मंथ में। जिस कारण से इस मार्च मंथ में बहुत कुछ आपके मन के अंदर ना, मतलब ये मन की बात है, सबकॉन्शियस माइंड की। बाहर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाहर आप सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, बाहर आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो एक अलग एनर्जी है। लेकिन जो आपके अंदर की एनर्जी है वो ये है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर कुछ चीज़ों के लिए आप मायूस फील कर सकते हो। बाहर से नहीं भी दिखा रहा, लेकिन ये अंदरूनी तौर पर आपको कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं मायूस करने वाली हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको, मतलब अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें होती है ना जब हम किसी से कह नहीं पाते और अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ इस मार्च मंथ में, मतलब ओवर थिंकिंग और हेल्थ इश्यूज भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। रातों की नींद उड़ जाना, रात भर सोना नहीं, बहुत कुछ सोचते रहना, बहुत चीज़ों पर विचार करते रहना, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन का सामना जैसे करके आप अब थक चुके हो, हार चुके हो। कोई ऐसी चीज़ जिसे आप, मतलब अब ना आप उसे झेल झेल कर थक चुके हो, या कोई ऐसी सिचुएशन जिसने आपको पूरी तरह से तोड़ा मरोड़ा और ख़त्म किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसी स्थिति बन चुकी है आपके साथ इस मार्च मंथ में कि अब भी ना आप अभी तक जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे ना, अब आप उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे और किसी ना किसी तरीके से उसके वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े भी मैं देख रही हूँ। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ हो सकती है कि बहुत रूड हो सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर कुछ नुकसान भी दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे लोगों के साथ इस मार्च मंथ में। टॉरस, आपको संभल के चलना है, बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारे झगड़े हैं, गुस्से हैं, नाराजगी हैं, लड़ाइयाँ हैं। तो आपको ना इस अवेयरनेस में रहना ही होगा। अभी तक ये सिचुएशन चल रही है और आगे इस मार्च एंड तक आप देखोगे, क्योंकि यहाँ ये मार्च मंथ में
आप देखोगे कि चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और लास्ट पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो आपकी एनर्जी ना कहीं बहुत ज़्यादा हैवी हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा। मतलब टॉरस की ना इस मार्च मंथ में एनर्जी कुछ हार्ड होने वाली है, हार्श होने वाली है, हार्ड होने वाली है। ओवर थिंकिंग, मतलब जहाँ आप कहीं ना कहीं हंस रहे हो, हंसी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन असलियत में कहीं ना कहीं आप अंदरूनी तौर पर किसी चीज़ को लेकर या कुछ सिचुएशंस को लेकर कुछ सीरियस हो, कुछ सीरियस मैटर्स हैं, जिस कारण से आप अपना रूड नेचर दिखा सकते हो, अपनी फैमिली में दिखा सकते हो, अपने कपल्स को, मतलब आप जिनसे आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, आप मैरिज लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आप आपके फियोन्सी हो सकते हैं, आपकी बीएफ जीएफ हो सकते हैं, आपकी सोलमेट हो सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी इस मार्च मंथ में आपकी रहने वाली है जो बहुत हार्ड होती हुई नज़र आ रही है। किसी भी चीज़ पर एकदम से एक्शन लेना और कह देना, कर देना, मतलब कोई ऐसी जैसे अब बर्दाश्त से बाहर वाली चीज़ें हैं, और वही सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर कुछ चीज़ों के लिए मायूस भी कर रही है। अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है जिसे आप बर्दाश्त करते जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है कि अब बर्दाश्त की हद ख़त्म होने पे आप पलट कर उस पर वार भी कर सकते हो। और अगर आपको ये भी समझना है कि अगर आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपके साथ, संयम नहीं बना पा रहे, सब्र नहीं कर पा रहे, या फिर अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब ओवर थिंकिंग को या ऐसी सिचुएशंस को, तो तब भी आपके साथ अगर आप इस वक्त पर किसी चीज़ के लिए एक्शन लेते हो तो सामने से पलट कर आपको वार भी मिल सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ इस मार्च मंथ में हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ये करियर में भी हो सकता है, पैसों से संबंधित कुछ चीज़ें हो सकती हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कंट्रोल करना चाहते हो खर्चों को, या फिर खर्चों पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। पैसा आ भी रहा है और कहीं ना कहीं तंग भी कर रहा है, परेशान भी कर रहा है, तो जिस कारण से ना बहुत मिली जुली ऐसी एनर्जी है कि इस मार्च मंथ में मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको खुद पर संयम रखना है, सब्र रखना है। जो भी सिचुएशन आप इस वक्त पर झेल रहे हो तो उसे मतलब अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना है, हार्ट को ओपन रखना है, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति जो आपको परेशान कर रही है, कोई भी ऐसी रिलेशन जो आपको परेशान कर रही है, तो वो ये ना एक वक्त ऐसा है जो हार्ड है। तो इसलिए जो टॉरस है उस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो कुछ नुकसान, कुछ हेल्थ इश्यूज, कुछ वैसे ओवर थिंकिंग और कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज। तो यहाँ पर बहुत कुछ है इस मार्च मंथ में जिसको आपको खुद ही नियंत्रण करना है, इस पर एक्शन रिएक्शन नहीं लेने, क्योंकि ये स्थितियाँ इस वक्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं इक्लिप्स के कारण, चंद्र ग्रहण के कारण। जो चंद्र ग्रहण है वो मन का कारक है, तो आपके मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि टॉरस सेकंड हाउस की एनर्जी है, सेकंड हाउस की राशि है जो फीमेल वर्जन में होती है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदर फिगर, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी या फिर चंद्रमा से प्रभावित होती है। तो इसलिए इस वक्त पर आपको अपनी मदर के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, अपनी मदर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करना है, अपने चंद्रमा को सही करना है, ताकि आपको अच्छे अच्छे फल मिल सकें, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। तो क्योंकि चंद्रमा मदर का ही प्रतीक है, और अगर मदर आपसे खुश रहेंगी तो आपकी लाइफ में आने वाले बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही क्लीन एंड क्लियर हो जाएंगी, जिससे आप आपकी लाइफ में आगे का रास्ता चुन सकोगे, देख सकोगे, अपनी एनर्जी को हील कर पाओगे। तो हम देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है इस वक्त पर आपके साथ। टॉरस, वृषभ राशि वालों की रिलेशनशिप कैसी जाने वाली है। सॉरी। तो बात की जाए अगर रिलेशनशिप की, तो बहुत कुछ ऐसा है यहाँ पर जो
रिलेशनशिप में भी देखो कहीं ना कहीं आपको बहुत गुस्सा आ सकता है इस वक्त पर। फायरी एनर्जी मैं देख रही हूँ, बहुत गुस्सा आ सकता है। देखो यहाँ पर ना कुछ ऐसा है कि शायद इस वक्त पर ना आपका मन एक होता है ना, हम बहुत ज़्यादा जैसे एक पैशनेट एनर्जी होती है अपने रिलेशनशिप के प्रति, बहुत ही मौज मस्ती वाली, बहुत ही प्रेम भरा एक ऐसा फीलिंग्स। तो यहाँ पर इस मंथ में ना कहीं आप ये सारी फीलिंग्स को ना, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड एनर्जी है जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को भी पूरी तरह से नहीं दिखा पाओगे। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में अगर बात की जाए ना, तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको मायूस भी करेगा, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करेगा। और कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि बहुत गुस्सा आ सकता है किसी कारण से, किसी बात पर। और कोई मतलब ये ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पर आपको गलत तरीके, मतलब एक प्यार की ही एक एनर्जी है, लेकिन उस प्यार के अंदर जो फीलिंग्स है ना, इस मार्च मंथ में कहीं ना कहीं अभी ना आप दिखा नहीं पाओगे उस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप में कुछ मायूसी फील हो सकती है। रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जो आपको लगता है कि कुछ भी गलत हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच विचार करते हुए भी नज़र आ रहे हो कि किस तरीके से इस रिश्ते को संभाला जाए, किस तरीके से इस रिश्ते को, मतलब क्योंकि ये एक ऐसा बंधन है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप शायद इस बंधन को और मजबूत करना चाहते हो, और आप सोच विचार कर सकते हो कि किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को और मजबूत किया जाए। कुछ मायूसियां हैं रिलेशनशिप में, कुछ परेशानियां हैं, कुछ मतलब अंदर की बात है जो आपको मायूस कर रही है। तो ये रिलेशनशिप में भी आपकी एनर्जी कुछ ना कुछ ऐसी हो सकती है जिस कारण से आपको गुस्सा आ सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिस कारण से आपको गुस्सा आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए कि आप रिलेशनशिप के बारे में सोचते क्या हो, तो आप इस वक्त पर रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं, मतलब जो इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज को कंट्रोल करना चाहते हो। रिलेशनशिप को किस तरीके अपने रिश्ते को और मजबूत कर ले, किस तरीके ये रिश्ता बचा रहे, मतलब बचा रहे। अगर कहीं ना कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है रिलेशनशिप में भी, और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है इस रिश्ते में, तो ये सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो सकती है कि आप ना अंदर ही अंदर बहुत सोच विचार कर सकते हो और कोशिश कर सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा सोचना कि आखिर क्या ही किया जाए, किस तरीके से किया जाए कि ये रिश्ता, मतलब ये रिश्ता बचा रहे। तो एक रिश्ते को बचाने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। जस्टिस, तो कहीं ना कहीं कुछ दोराहे पर हो रिलेशनशिप में ना, कोई डिसीजन लेना चाहते हो कुछ कर, जैसा कि यहाँ पर मेरे पास ये कार्ड आया था, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, ठीक है। तो यहाँ ये कार्ड्स हमें मैरिज से भी डिनोट कर, मतलब मैरिज से रिलेटेड भी सिचुएशंस को प्रेजेंटेशंस, मतलब क्या है इस वक्त की, क्या प्रेजेंटेशंस हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के, कितना वो आपको कितना ज़्यादा वो आपके प्रति लॉयल है, या आप कितना ज़्यादा उसके प्रति लॉयल हो। या फिर अगर मैरिज लाइफ है, मैरिज करना चाहते हो, तो तब भी। तो यहाँ पर ना अगर जस्टिस का कार्ड आया है रिलेशनशिप के रीडिंग में, तो ये हो सकता है कि आप मैरिज करना चाहते हो और कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं जिस कारण से मैरिज हो नहीं पा रही या कर नहीं पा रही, या फिर अगर आप मैरिज के अंदर भी हो और कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई हैं जो बड़ी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर है कि आप किस तरीके से इस सारी सिचुएशन को संतुलन कर लो, किस तरीके से, मतलब आपके मन के अंदर है कि आप अपनी साइड से बिल्कुल ओके हो, सही हो, लेकिन शायद आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हैं, जिन चीज़ों को आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें सही हो जाएं,
ईश्वर से भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जस्टिस मांग रहे हो इस चीज़ का, अगर आपका झगड़ा या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है तो ये एक संतुलन भी कहते हैं। बिजी होने का नाटक भी कर रहे हो, बिजी भी हो रहे हो, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मन के अंदर कुछ ना कुछ सोचते हुए, विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज बने हुए हैं जिन्हें क्लीन एंड क्लियर करना चाहते हो। मैरिज अगर करना चाहते हो किसी पर्सन के साथ, और अगर आपको वहाँ पर हो सकता है कि शायद आपके पर्सन अभी उस चीज़ के लिए मना कर रहे हों, या फिर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जिस कारण से ये मतलब आप मैरिज नहीं कर पा रहे, तो वो भी आपको परेशान कर सकती हैं इस मार्च मंथ में। डिसीजन लेना चाहते हो, इस वक्त पर आप ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं किस साइड जाऊँ और किस साइड ना जाऊँ। मतलब इस रिलेशनशिप में अब आप किस तरीके से जुड़े रहोगे, इन सारी चीज़ों पर आप सोच विचार करने वाले हो। अगर कोई रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, अंदर अंदर दुख हो रहा है किन्हीं चीज़ों को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस मंथ में आप उस रिलेशनशिप पर डिसीज़न लेने के लिए भी सोच सकते हो। डिसीज़न लेने का भी सोच सकते हो कि क्या ही किया जाए, आगे बढ़ा जाए या फिर यहीं रुका जाए, इस रिश्ते को किस तरीके से सेव किया जाए, ये रिश्ता मेरे लिए रुकेगा कि नहीं रुकेगा, क्या होगा क्या नहीं। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिस कारण से आप अपनी कहीं ना कहीं फैमिली में भी हो तो कटे कटे से महसूस कर सकते हो। मतलब अकेलापन बहुत ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप में। अगर बात की जाए रिलेशनशिप की तो सिर्फ एक रिलेशन नहीं होता। रिलेशनशिप मीन्स फैमिली रिलेशनशिप या बहुत सारे ऐसे रिलेशन जो आपके बहुत क्लोज होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मार्च मंथ ना आपको अपने रिलेशंस के प्रति कहीं ना कहीं बहुत सारी मायूसी फील करवा सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे दुनिया में आप अकेले हो, सब में आप अकेले हो, आपके आसपास के लोग आपसे प्रेम नहीं करते, आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं आपके नहीं हैं। मतलब आप ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, आपको ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मायूस और अकेलापन फील कर सकते हो, और कहीं ना कहीं अकेले रहने की भी कोशिश कर रहे हो इस मार्च मंथ में। जिस कारण से ना आप अपने या तो परिवार में लगा लो, मैरिज लाइफ में लगा लो, या आपके स्पाउस पर्सन, आपके BF GF जो भी रिलेशन है, उनको ना अभी इस मार्च मंथ में ना आप बहुत खुलकर प्यार नहीं दिखाने वाले, बहुत खुलकर प्यार नहीं दिखाने वाले। तो इस मार्च मंथ में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो, लेना चाहते हो, जिस पर आप सोच विचार कर रहे हो। ये है आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग, मतलब ये सिचुएशन बनी हुई है। हम देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या चल रहा है। आपके करियर में क्या कर रहा है। आपके करियर में वृषभ राशि वालों देवी शक्ति का हाथ है, आपके ऊपर परमात्मा का हाथ बना हुआ है। आपकी ज़िंदगी में आपके जो ग्रोथ है, कहीं ना कहीं अगर इस वक्त पर आपके साथ कुछ चीज़ें गलत भी हो रही हैं, कुछ नुकसान हो रहे हैं, कुछ परेशानियां क्रिएट हो रही हैं, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपका दिल तोड़ रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। देखो यहाँ पर करियर में भी ऐसी ही सिचुएशन का सामना आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पर ना बहुत सारे लॉसेस फील हो रहे हैं, बहुत सारे लॉसेस फील कर रहे हो बिजनेस लाइफ में, जॉब लाइफ में, करियर में, जहाँ पर भी जो भी आप कर रहे हो अपने करियर से रिलेटेड। तो इस वक्त पर शायद आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिल सकते जिस तरीके के रिजल्ट अभी तक आप सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, या फिर आप जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते थे करियर में। तो कहीं ना कहीं इस वक्त की जो सिचुएशन है वो आपका दिल तोड़ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। अब अंदर ही अंदर बहुत सारी ऐसी परेशानियां, बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी जिस कारण से मतलब बहुत धमाके हो सकते हैं लाइफ के अंदर, कुछ बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ये मार्च मंथ में बहुत कुछ ऐसा है, आपको संभल कर चलना है। यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट के योग भी बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एक्सीडेंट के योग भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है होलियों का, तो ये इस वक्त पर जो डेविल एनर्जी है काफ़ी उठी हुई होती है, काफ़ी हाई लेवल पर होती है। हालांकि देवी शक्तियाँ बनी हुई हैं आप पर, लगातार आपके ऊपर परमात्मा का साया है,
आप पर आशीर्वाद है, जिस कारण से कुछ मतलब आपके साथ जो सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी है इस वक्त पर, जो दर्दनाक हो सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, और आपको बिल्कुल संभल के चलना है इस होलियों के मंथ में, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो आपके साथ गलत हो सकता है। बहुत नेगेटिविटी बनी हुई है और बहुत कुछ ऐसा है जो गलत है। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। मैं कोशिश करती हूँ, प्रे करती हूँ आपके लिए कि सब बेटर हो, बेस्ट हो, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आपके साथ हैं। लेकिन आपके करियर में कुछ भी हो सकता है इस वक्त पर, बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ट्रैवल ध्यान से करना है। कुछ एक्सीडेंट्स के योग बन रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आपको मतलब जो ना इस वक्त पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान, पैसों से संबंधित नुकसान हो सकते हैं। आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, पैसों का बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। वैम्पायर एनर्जी इस वक्त पर हावी हुई पड़ी है पूरी तरह से, नेगेटिविटी पूरी तरह से हावी हुई पड़ी है। आपको संभलना है, हर तरीके से आपको संभलना है, आपको संभलना है। बस अभी इस मार्च मंथ में आपको संभलना है, आपको यही कहा जा रहा है। आपको संभल के आगे चलना है। आप अगर अभी कोई यात्रा कर रहे हो, कुछ भी है, तो आपको तब भी अभी अपनी यात्रा को रोकना चाहिए। अपने आप को अभी सिर्फ एक मतलब अभी ना आप हर चीज़ से कहीं ना कहीं, जो भी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको अभी अपने आप को ना थोड़ा सा समेट के चलना है, थोड़ा सा समेट के चलना है, तभी चीज़ें बेटर सही रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ईश्वर पर अगर आपने छोड़ दिया है, लापरवाही है आपके अंदर, और आपने सोच लिया कि ईश्वर सब अच्छा करेंगे, तो ईश्वर आप पे अच्छा करेंगे। लेकिन जो ये वक्त है, ये जो मार्च मंथ की में जो ये चंद्र ग्रहण का टाइम स्टार्ट हो चुका है, उसकी एक शेडो बन चुकी है, जिस कारण से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन सकती हैं जो दर्दनाक हो सकती हैं। तो आपको बार बार यही कहा जा रहा है कि सावधान रहना, प्लीज़। वार्निंग है, ये एक बड़ी वार्निंग है कि आपको सावधान रहना है, रिश्तों के प्रति, अपने हेल्थ इश्यूज़ के प्रति, खुद के प्रति। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो सही नहीं है। इससे ज़्यादा अभी मैं आपसे बस यही कह सकती हूँ कि आप अपना ध्यान रखें, ठीक है। हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंजेलिक गाइडेंस क्या है वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस गाइडेंस क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। टॉरस वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए इस वक्त पर, क्या है उनके लिए गाइडेंस। किसी भी तरीके की लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर सकती है। किसी भी तरीके की लापरवाही के लिए आपको कहा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा लापरवाही गलत चीज़ है, गलत बात है। चाहे वो हेल्थ के प्रति हो, भले ही आप वाहन चला रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, आप बिजनेस में हो, आपकी रिलेशनशिप है, तो बहुत कुछ है जो लापरवाही से अगर करोगे तो उसके रिजल्ट आपको बहुत ही गलत मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये है कि अगर कोई भी सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, टेंशन क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में, है ना, तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़े से पेशेंस रखने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे लॉसेस अब जब बनते हैं करियर में भी, तो हमारा मन खराब होने लगता है, जिसके कारण हम अपने रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट करने लग जाते हैं। क्योंकि एक जगह से मन परेशान होगा तो दूसरी जगह पर भी आप कहीं ना कहीं उसका जैसे रोब दिखाना, जोश दिखाना, या फिर उसका एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह पर निकालना, तो ऐसी चीज़ें मत कीजिए। अगर इस वक्त पर कुछ चीज़ें आपके लिए गलत हैं, हार्ड हैं, परेशान कर रही हैं, है ना, तो आपको नेक्स्ट ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन बदलेगी नहीं, ये सिचुएशन बदलेगी, लेकिन आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, वेट करना पड़ेगा, ठीक है, वेट करना है। क्योंकि अभी जितनी मेहनत आपने की है उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको
एक एग्ज़ाम जो भी आपका चल रहा है, ये टाइम पीरियड कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा। अभी का जो सिचुएशन है उसमें आपको सिर्फ संभल कर चलना है, संभल कर ही चलना है। अपना अपने जो भी प्लान्स हैं लाइफ में, आपके करियर से रिलेटेड या अपने लव लाइफ से रिलेटेड, आपके मैरिज लाइफ से रिलेटेड, अपने रिश्तों के प्रति जो भी प्लान्स हैं, जो भी चीज़ें सोच रहे हो, या फिर अपने बिजनेस में कुछ नया सोच रहे हो, या बिजनेस में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, वो सारी चीज़ें, वो प्लान्स पे काम करते रहो। लेकिन अभी कुछ नया मत करो, अभी कुछ भी नया मत करो। नेक्स्ट आप देखोगे कि वो सारी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही थी वो चेंज होंगी, वो स्थिति चेंज होगी। बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप में जो अगर इश्यूज बने हुए थे, सेपरेशन बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं रीयूनियन होता भी नज़र आ रहा है। पेशेंस रखना है आपको। रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी उसमें जो डर बना हुआ है, अगर रिश्तों को लेकर, रिश्तों के प्रति आपके मन के अंदर कुछ फियर्स बने हुए हैं, तो वो सारी सिचुएशंस मतलब वो सारी सिचुएशन चेंज होगी। यहाँ पर वो सारी जो फियर्स आपके मन के अंदर बने हुए हैं ना, वो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने अंदर वो जो पैशन है, वो जो आपके अंदर अभी ऊर्जा बनी हुई है, गुस्से वाली, नाराज़गी वाली, झगड़े वाली, हार्ड वाली, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो। थोड़ा सा अपने आपके लोगों से जुड़ो उस तरीके से, अनकंडीशनली। अगर आपको ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो लेकिन ऐसा है नहीं है, जब तक आप दूसरों से उस तरीके से जुड़ोगे ही नहीं, है ना। आप फियर्स में हो, अपने परिवार से भी अलग थलग रह रहे हो, अपने मन की बात नहीं कह रहे, अपने मन की जो भी स्थिति है वो बता नहीं रहे, तो ये चीज़ें गलत हैं। आपको पेशेंस रखना है, वेट रखना है, वेट करना है, सब्र रखना है। इस सिचुएशन को जैसे चल रही है चलने देना, किसी भी तरीके का फियर्स मत लाने दो। तो आप लोगों से मिलो, उनसे अपने मन की बात कहो, जिन पर आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे बनाकर, मतलब एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करो, अपने रिलेशनशिप में भी समझने की कोशिश करो। तब आप देखोगे कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो। सिचुएशंस चेंज होगी, टॉपिक्स अपना चेंज करो, थोड़ा रोमांटिक हो जाओ, अपने हार्ट्स को थोड़ा ओपन अप करो। तो जब आप ऐसा करोगे तो वो जो सारी सिचुएशन है ना, वो सारी सिचुएशन से आप आगे बढ़ जाओगे, है ना। आपके ब्लॉकेज मत बनने दो आप लाइफ में, अपने सही एक्शंस लो, अपने सही एक्शन लो, अपना पैशन को फॉलो करो। जिस तरीके से उत्साह से काम करियर में अपना 100% दे रहे थे, करियर के प्रति थे, अपने रोमांस के प्रति थे, तो अभी ना आपके अपने रिश्तों में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, रोमांटिक लाइफ में भी कहीं ना कहीं पैशन बने रहने दो, उसे जाने मत दो। जब आप ये चीज़ें करोगे ना, मतलब अपनी ऊर्जा को हार्ड मत करो, तो तब आप देखोगे कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। आप क्या चाहते हो, दिल से आखिर चाहते क्या हो? जो चाहते हैं उस चीज़ को समझो और उसी तरीके का रिएक्ट करो, उसी तरीके के एक्शन लो। और अगर आप सोचते हो कि आपके मन के अंदर बहुत सारा प्रेम है, प्यार है, लेकिन आप इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि सामने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो आपको ये नहीं सोचना। वो आपके मन के डर हैं, वो आपके फियर्स हैं, जो आपको ऐसा मतलब जो आपको ऐसा फील करवा रहे हैं। ये इस वक्त पर बहुत सारी ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो बन सकती हैं मन के अंदर, जो बहुत सारी परेशानियां क्रिएट कर सकती हैं। इस कारण से आपको संभलना है, और ये सारी सिचुएशन जो भी हो रही है एक छलावा है लाइफ में, इससे बच के आपको आगे निकल जाना है। आपकी लाइफ के ये 1-2 मंथ थोड़े से हार्ड रहने वाले हैं, लेकिन ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। उससे पहले आप अपने आप को, अपने फियर्स को, अपनी लाइफ को, अपने उत्साह को कहीं ना कहीं बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। अपने पैशनेट एनर्जी के साथ लोगों से जुड़े रहो, दूसरों के साथ बने रहो।
अपनों के साथ रहो, अपने रिश्तों को सहेज के रखो, अपने रिश्तों को संभाल के रखो। खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। बहुत ज़्यादा खर्चा होने के कारण बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। अचानक से आए नुकसान आपका मन खराब कर सकते हैं। अचानक से हुए झगड़े, लड़ाई झगड़े, परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां जो हैं चंद्र ग्रहण के कारण है, जो मन के भटकाव का है ना। तो टोरस राशि वैसे ही सेकंड हाउस की है, 2 नंबर पे है, और 2 नंबर चंद्रमा का ही है। तो जिस कारण से आप पर प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला है, इसलिए आपको संभलना है, अपनी एनर्जी को पावरफुल बनाना है, लगातार मानसिक जाप करना है, और ईश्वर को सरेंडर करते हुए, हर चीज़ को अपनाते हुए थोड़ा सा समेट के चलना है खुद को। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये आपकी मार्च मंथ की एनर्जी है। नेक्स्ट मंथ में हम देखेंगे कि अप्रैल में क्या करने वाले हों। ओके, थैंक यू। राधे राधे।